देखिए बच्चों, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनेस्को में शिक्षकों के सम्मान में सन 1994 में शिक्षकों के सम्मान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया गया था। तब से 5 अक्टूबर 1994 को तब से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, विश्व में यूनेस्को में मनाया गया था। लेकिन हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर ये शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 सितंबर को, चलिए ठीक, मैं ले लेता हूँ। सितंबर को मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, और उस पद पर रहकर अपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष हमारे भारतवर्ष में 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम अपने शिक्षकों का, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, मैं उनका दिल से आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी है और हमें मंजिल तक पहुँचाने का काम किया है। आज वो भले ही वहाँ पर हों, पर शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं एसपी, डीएम, कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर बन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते हैं। ये शिक्षक का सबसे बड़ा उपहार है एक बच्चे के लिए। इसीलिए ये शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चूँकि ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस पर उनके साथियों ने उनका जन्म दिवस मनाने की सोच रहे थे। तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें मना किया। कहने लगे कि मेरा जो अगर जन्मदिन मनाना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं, बल्कि आप इस मेरे जन्मदिन को 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना। और अगर शिक्षा का महत्व जानना चाहते हैं तो आप भारत के पहले और आज तक कोई हुआ नहीं है इतना योग्य पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। शिक्षा का महत्व अगर जानना है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़िए, जो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से LLB और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी से 3 PhD हासिल करने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़िए और शिक्षा के महत्व को समझिए। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से इस देश को एक प्यारा सा संविधान दिया और उसी संविधान के आधार पर पूरा देश चलता है। और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को पुकारा जाता है और उनके ज्ञान की बड़ी ही सराहना की जाती है कि भारत के अंदर कोई अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो है भीमराव अम्बेडकर, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अद्वितीय व्यक्ति हैं। और उन्होंने शिक्षा में ऐसा नहीं 32 डिग्रियां हासिल की। आजकल के व्यक्ति के लिए तो ये दुर्गम बात है कि 32 डिग्रियां हासिल करने में तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। उन्होंने 3 PhD हासिल की विदेशों से। आज भारत के ही अंदर उस एक PhD हासिल करने में बड़े लोहे लग जाएंगे। उस समय तो कोई भी कहीं भी सिफारिश भी नहीं चलती थी। तब के समय में लंदन जाकर, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में USA जाकर, वहाँ जाकर उन्होंने PhD और इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र, सब चीज़ों से उन्होंने क्या 3 PhD हासिल की। एक PhD हासिल करने में 8 साल की समय सीमा होती है। उन्होंने 2.5 साल में PhD को हासिल, नहीं 2.5 साल में नहीं, 8 साल समय सीमा डॉक्टर ऑफ साइंस की होती है, DSc की। उन्होंने 2.5 साल में उसको पास किया। और भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना कोई महापुरुष हुआ है, जो इस DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री को अभी तक हासिल कर पाए हो। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आज तक किसी ने नहीं हासिल कर पाया। और जो बी.आर. अम्बेडकर ने उसको हासिल करके दिखाया है, वो भी 8 साल की समय सीमा थी।
2.5 साल में हासिल कर लेने वाले 2 ही व्यक्ति हैं भारत के अंदर, एक तो KR नारायण और दूसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 2 ही व्यक्ति हैं, आज तक किसी ने हासिल नहीं कर पाया। और 3 PhD हासिल की उन्होंने, 32 डिग्रियां ली और तब जाके शिक्षा के महत्व को समझाया, समाज में फैली कई कुरीतियों को हटाया और शिक्षा के माध्यम से इस देश को प्रबल बनाया और देश को एक प्यारा संविधान दिया उन्होंने। मैं उनको बार बार नहीं 100 बार कोटि बार उन्हें नमन करता हूं और उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जीवन के सुधारने में अपनी अहम भूमिका ने पूरा जीवन सर्वस्व त्याग दिया है।